अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। टुडे वी आर हियर फॉर न्यू लीगल टॉपिक। आज का जो हमारा लीगल टॉपिक है वो है इंग्रेडिएंट ऑफ सेल एग्रीमेंट। देखिए, सेल एग्रीमेंट के कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं, ये आज इस टॉपिक पर आपको लेक्चर दे रहे हैं। हमारा लीगल लेक्चर का ये टॉपिक है इंग्रेडिएंट ऑफ द सेल एग्रीमेंट। देखिए, सेल एग्रीमेंट ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी का कोई सेल एग्रीमेंट लेने और देने का कोई एग्रीमेंट होता है, उसमें हम देखते हैं कौन सी चीज़ें एसेंशियल है, उसकी कौन सी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एसेंशियल क्वेश्चंस मस्ट बी डिस्क्राइब्ड होने चाहिए। बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डिटेल में होने चाहिए, वो ज़रूरी है, वो इंग्रेडिएंट पूरे होने चाहिए, तो हमारा सेल एग्रीमेंट एक लीगल बनेगा और सही बनेगा। और ताकि हम इस पर बाद में अगर नहीं होता तो इसके खिलाफ हम कोर्ट में केस भी फाइल कर सकते हैं। पहली बात तो इनके इंग्रेडिएंट ये है कि सेल एग्रीमेंट एक लैंड का होना चाहिए। सेल एग्रीमेंट जो होगा वो किसी ज़मीन के बारे में होना चाहिए। दूसरा ये है कि उस सेल एग्रीमेंट की जो लैंड का जिक्र होना चाहिए और इसके अलावा उसका एरिया होना चाहिए। उस लैंड का एरिया भी लाजमी मेंशन होना चाहिए कि ये लैंड है और इसका ये इतना एरिया है, इतने फुट है, इतने गज है या इतने एकड़ जो भी है। इसके अलावा उसके लिए टोटल उसमें सेल कंसिडरेशन का जिक्र भी होना चाहिए। ज़रूरी है कि टोटल सेल कंसिडरेशन कितनी थी, कितनी में ये सौदा टोटल अमाउंट को जो पेएबल है ये होना चाहिए। और इसके अलावा इसमें इतने एडवांस पैसे हमने दे दिए, इतने एडवांस पैसे, बाकी पैसे ये रहते हैं, ये भी लाजमी होना चाहिए। और इसके अलावा जो बैलेंस पैसे बचते हैं वो कब अदायग होंगे, उसकी पेमेंट कब होगी, उसकी अदायगी कब होगी, इसके बारे में भी जिक्र होना ज़रूरी है। अगर देखें, अगर हम मुआहदा चाहते हैं कि कंप्लीट मुआहदा हो, सही मुआहदा, तो उसके इंग्रेडिएंट ये लाजमी होने चाहिए। अगर ये मौजूद है तो हमारे फ़ायदे की बात है, नहीं है तो हम अपना ही नुकसान करेंगे। और अगर बैलेंस अमाउंट है, हम बता रहे हैं जैसे कि बैलेंस अमाउंट है, तो बैलेंस अमाउंट कब पे होगी, किस तरीके से पे होगी, कितने टाइम पीरियड में पे होगी, उसके बारे में भी टाइम टेबल होना ज़रूरी है। और इसके अलावा पोज़ीशन अभी किसके पास है, उस प्रॉपर्टी का पोज़ीशन, और दूसरी पार्टी को वो पोज़ीशन जो कब मिलेगा, किस सूरत में मिलेगा, किस टाइम मिलेगा, इसका ज़िक्र होना ज़रूरी है। और इसके अलावा ट्रांसफ़र ऑफ दी जो है टाइटल डॉक्यूमेंट्स, जो टाइटल डॉक्यूमेंट है वो ट्रांसफ़र कब किए जाएंगे, किस टाइम किए जाएंगे, फाइनल पेमेंट किए जाएंगे, ये कोई टाइम मुकर्रर है, कोई वक्त मुकर्रर है, किस तरीके से वो ट्रांसफ़र किए जाएंगे, दूसरी पार्टी के नाम वो टाइटल चेंज किया जाएगा। और इसके अलावा ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है वो कब दिए जाएंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दूसरी पार्टी को किस टाइम दिए जाएंगे, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। यूँ समझो कि ये 8 जो है, ये पॉइंट ये बहुत ज़रूरी है, ये मेंशन डिटेल। इसके अलावा दोनों पार्टियों के नाम, पते, एड्रेस वगैरह ये चीज़ें भी डिटेल में होनी चाहिए। और इसके अलावा डेट वगैरह भी मेंशन होनी चाहिए कि इस एग्रीमेंट को कब कंप्लीट होगा, कौन सी डेट को हो रहा है और इसमें कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम पीरियड होगा, ये चीज़ें भी मेंशन होना ज़रूरी है। देखिए, अगर ये चीज़ें मौजूद नहीं है तो अंडर सेक्शन 29 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत ये मुआहदा नहीं होगा। ये मुआहदा उस सूरत में होगा कि ये चीज़ें मौजूद हैं। अगर मौजूद है तो सेक्शन 29 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत ये मुआहदा कंप्लीट होगा। और ये मुआहदा अनसर्टेनिटी पे और अगर ये चीज़ें मौजूद नहीं है तो वो मुआहदा हम कहेंगे ये अनसर्टेनिटी पे मौजूद मुआहदा है और ये वाइड मुआहदा है। तो वैलिड मुआहदे की ज़रूरी है कि ये चीज़ें होना ज़रूरी है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत। अब इसके लिए देखिए, बेचने वाला, लेने वाले की शनाख्त होनी चाहिए। लेने वाला कौन है, बेचने वाला है, उसकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, उसके नाम पते होने चाहिए, अमाउंट होनी चाहिए, और जो रसीद है, और उसके साथ है कि जो रसीद इशू होती है, रसीद में भी देखिए बेचने और लेने वाले की शनाख्त होनी चाहिए, अमाउंट होनी चाहिए, जायदाद की शनाख्त होनी चाहिए, और उसके लिए पार्टियां कंसेंसस एड एटम वो होनी चाहिए। ये चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए रसीद में, और वो चीज़ें एग्रीमेंट में होनी चाहिए। ये एक सुप्रीम कोर्ट के केस है, 2021 की एक जजमेंट है, 2021 SCMR पेज 686 है। काजी फैज ईसा और सरदार तारिक मसूद की ये एक डबल बेंच सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, इनायतुल्लाह खान वर्सेस शबीर अहमद खान। इसमें ये चीज़ें कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये करा दिया है कि ये चीज़ें होना ज़रूरी है किसी भी वायलेट एग्रीमेंट के लिए। ये चीज़ें एसेंशियल क्वेश्चंस हैं जो मस्ट बी डिस्क्राइब्ड इन द सेल एग्रीमेंट। ये इंग्रेडिएंट है, ये पूरी होने ज़रूरी है, तब हमारा सेल एग्रीमेंट कंप्लीट होगा। ये तो हमारा आज का टॉपिक। इसके साथ मुझे इजाज़त दे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।